हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। ओके, आज हम पेज नंबर 23 पे लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये एचसीएफ और एलसीएम का। तो ये 9 क्वेश्चन है, तो अब हम पार्ट 1 में 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे और बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का ये नया वीडियो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द राइट ऑप्शंस। द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज डैश। तो यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दे, तो चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। और वन मोर इज दैट द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स इज नॉट 1, यानी कि एचसीएफ 1 नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जो चारों को करके देखेंगे हम लोग, कौन सा अपना राइट आंसर है वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हूँ और शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन में आंसर के लिए छोड़ दूंगा। ओके, और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 120 और 150 को मैं सॉल्व करूँगा और देखते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है। ओके, 2 के टेबल से पहले स्प्लिट करते हैं। 2 6 ज़ा 12 और ये 0, और फिर यहाँ पर 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। ओके, फिर 3 की टेबल से लेते हैं हम लोग। 3 2 ज़ा 6 और ये 0, फिर से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर 5 की टेबल से देख लेंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। ओके, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। सो एच सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। तो अपना ये आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखिए करेक्ट ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एंड द राइट आंसर इज 30। ओके, तो इस तरह से आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। अभी चारों में से देखना है कि एचसीएफ पेयर का ना 1 नहीं आना चाहिए। ओके, तो पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ दोस्तों। ये चारों को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे एक एक करके। ओके, 13 और 17, देखिए प्राइम नंबर है दोस्तों। 113 ज़ा 13 और 117 ज़ा 17। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं है। फर्स्ट वाला आंसर नहीं है। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। 29 और 30, देखिए 29 भी 129 ज़ा 29 क्योंकि ये टेबल में नहीं आ रहे, और ये 30 भी 130 ज़ा 30, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। 40 एंड 20। चलिए इसको टेबल में हम लोग स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले 5 के टेबल में ले लेते हैं। 5 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20। फिर 2 के टेबल में लेंगे हम लोग। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए यहाँ पर अपना एचसीएफ आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है इसका एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू how much? 5 into 2 into 2, 5 into 2 into 2, 5 2 ज़ा 10 and 10 2 ज़ा 20। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं आया, इसका 20 आया। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या है, ये थर्ड वाला है। ओके, 40 इस तरह से लिखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 40, 20 ये अपना राइट आंसर। चलो फोर्थ वाला भी करके देख लेते हैं। तो फोर्थ वाला भी अपना आंसर नहीं हो सकता, क्यों? 14 एंड 15, देखिए दोनों अलग अलग टेबल में जा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 114 ज़ा 14, 115 ज़ा 15। तो लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1। तो कहाँ पर 1 नहीं है, ये थर्ड वाले ऑप्शंस में। तो ये थर्ड अपना राइट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs को करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी हम लोग। इस तरह से पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 14, 28। चलिए 2 के टेबल से इसको पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे। 2 7 ज़ा 14, देन 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर उसके बाद में 7 का टेबल लेंगे। 7 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये और एलसीएम ये पूरा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू
2 इंटू 7, तो 2 7 ये 14 हो गया। और लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम अपना क्या रहेगा, ले लेंगे इनको 2 इंटू 7 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं इंटू 2। चलिए सॉल्व कर लो। 2 7 14, 14 1 14 और 14 2 28। तो दोस्तों एस सी एफ अपना 14 आ गया और एलसीएम अपना 28 आ गया। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36, 32 एंड 16 को ले लेंगे। चलिए इसको पहले 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें। 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16 आ गया यहाँ पर। फिर से 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें। 2 8 16, 2 4 8। चलिए फिर से 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। 2 4 8 और 2 2 4। फिर से 2 के टेबल में ले लेंगे। 2 2 4 और 2 1 2। ओके, तो ये अपना क्या आ गया, एचसीएफ आ गया और ये पूरा एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ क्या है लिख लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 4 2 है, ये लिख लेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। तो ये एचसीएफ 16 आ गया और एलसीएम ये पूरा रहेगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 2 तो आ गए और ये 2 2 और 1 भी ले लेंगे हम लोग, इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो 4 2 के 16 हो गए, 1 मोर 2 इज देयर, तो 16 2 द 32 एंड 32 1 द 32। तो इस तरह से यह आंसर भी अपना कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 तीन वैल्यू आ गई यहाँ पर अब। ओके, तो देखिए 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो दोस्तों 1 के टेबल से हम लोग ले सकते हैं। 170 इज़ द 17, 102 को भी ऐसे ही रखेंगे और 70 170 इज़ द 70। ओके, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है यहाँ पर, और एलसीएम क्या है ये पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। सो एलसीएम इज़ इक्वल टू 1 इंटू 17 इंटू 102 इंटू 70। ओके, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। 1 7 17, 17 के टेबल से दोस्तों, 17 के टेबल से करेंगे इसको। 17 1 17, क्योंकि 17 के टेबल में 106 भी आ रहा है। 17 6 ओके, 106 और 17 10 ओके, तो यहाँ पर 17 लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपना 17 इंटू 1, ओके, इंटू 6 एंड इंटू 10। तो चलो इसको कर लेंगे सॉल्व हम लोग। 17 10 170 एंड 176 510, 176 ओके, 6 7 ये 42, 176 okay, 6 7 42, then 4 here, 6 1 6 and plus 4 is 10, 20 is the right answer. सही है। 17 6 170, 170 इंटू 6। ओके, तो 1020 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 17 6 17 10 170 एंड 42 10। ओके, तो ये आंसर रख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 23 एंड 69, तो ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 23 और 69। ओके, तो चलिए ले लेते हैं हम लोग इसको भी इस तरह से। 23 क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 23 1 23 और 23 3 ओके, 69। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 23 एंड एलसीएम इज़ इक्वल टू 23 इंटू 1 इंटू 3, सो 23 3 69। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 21 49 एंड 84। तो चलिए पहले 7 के टेबल से लेते हैं इनको।
7 3 ज़ा और 7 7 ज़ा, देन 7 1 7, 7 2 ज़ा 14। ओके, फिर हम लोग 3 के टेबल से लेंगे इनको, 3 3 1 ज़ा 3, ये 7 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और 3 4 ज़ा ये 12 रहेगा। ओके, अब 7 के टेबल से और 4 के टेबल से इनको इक्वल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग 7 के टेबल से ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 7 1 ज़ा 7, ये 4 को ले लिया हमने। अब 4 भी ले सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा 1, ये 1 भी ऐसे ही रहेगा, और ये 1 4 ज़ा 4। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना 7 रहेगा है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7, SCF इज 7। ओके, एंड व्हाट इज LCM? LCM ये चारों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, ये तो पूरा 1 1 आ गया। ओके, तो 7 3 ज़ा 21, फिर 21 4 ज़ा 84, 84 7 ज़ा 84 7 ज़ा 588। ओके, तो ये अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7, और इस तरह से अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलो फाइंड LCM, अब सिर्फ LCM निकालना है अपने को, तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग इस तरह से, 36 और 42, 36 एंड 42। तो चलिए 2 के टेबल से स्प्लिट कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर बाद में 2 के टेबल से 3 के टेबल से ले सकते हैं, 3 6 ज़ा 18, देन 3 7 ज़ा 21। ओके, देन 2 के टेबल से 2 3 ज़ा 6, और ये 7 को हम ऐसे ही ले लेंगे नीचे। ओके, तो LCM ऑफ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, LCM ऑफ 36 एंड 42 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो इन सबको हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 ज़ा 6, 12, 12 3 ज़ा 36, एंड 36 7 ज़ा 252। ओके, तो 252 ये अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 15 25 और 30। ओके, तो चलिए 5 के टेबल से लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। ओके, फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, ये 5 को हम ऐसे ही रखेंगे, और ये 3 2 ज़ा 6 ले लेंगे, तो ये भी अपना आंसर कंप्लीट हो गया। LCM निकाल लेते हैं इसका। सो LCM ऑफ 15 25 एंड 30 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे सब नंबर्स को, 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15। ओके, एंड 15 5 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150, तो ये 150 अपना सेकंड का आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 18 42 48। ओके, सबसे पहले 2 के टेबल से स्प्लिट करके देखते हैं इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर 3 के टेबल से 9 है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। फिर 3 के टेबल से ये 3 को इक्वल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये 7 ऐसे ही रहेगा, और ये 8 भी ऐसे ही रहेगा। ओके, और फिर ये 2 के टेबल से हम लोग कर सकते हैं इसको स्प्लिट, 2 ये 1 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 2 4 ज़ा 8। फिर से हम लोग 2 के टेबल से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 2 ज़ा 4। ओके, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर ये इक्वल 2 के टेबल से हमने इसको ले लिए। ओके, तो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से, LCM ऑफ 18 42 एंड 48 इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2,
2 3 the 6, 6 the 18, 36, 72, 114, 114, 114, 7 za 1008. ओके, तो ये आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थर्ड क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल एकदम दोस्तों, इसको कर लेंगे अच्छे से। चलिए इस तरह से करते हैं इसको, 4, 12 एंड 20। तो 2 to the 4, 2 6 the 12 और ये 2 10 the 20। फिर से 2 के टेबल से 2 1 the 2, 2 3 the 6, 2 5 the 10। ओके, तो चलो निकाल लेते हैं इसका LCM ऑफ 4, 12 एंड 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1 3 और ये 5 को भी ले लेंगे, 1 3 एंड 5। ओके, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 5 the 60। तो ये आंसर आ गया अपना 60। ओके, चलिए एक और है, 4 वैल्यू ही है, 24 कॉमा में 50 40 कॉमा 80 एंड देन 120। ओके, सबसे पहले 2 के टेबल से 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 2 the 4 ये 0, 2 4 the 8 ये 0, 2 6 the 12 ये 0। फिर से 2 के टेबल में 2 6 the 12, 2 10 the 20, 2 2 the 4 0, 2 3 the 6 और ये 0। 6 आ गया, 3 के टेबल से लेते हैं, 3 2 the 6, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये भी 10 ऐसे ही रहेगा और ये 3 10 the 30। फिर से 2 के टेबल में 2 2 1 the 2, 2 5 the 10, 2 5 the 10 एंड देन 2 5 the 10। फिर 5 के टेबल से ये 1 ऐसे ही रहेगा, 5 1 the 5, 5 1 the 5, 5 1 the 5। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, 3 2 the 6, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये 20 भी ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ओके, फिर ये हम लोग यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 2 10 the 20 एंड देन 5 2 the 10। ओके, अब सही है। चलो LCM निकाल लेते हैं इसका, LCM ऑफ 24 40 80 एंड 120 इज इक्वल टू, ये पूरे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, और एक 2 रह गया इधर, बाकी तो सब 1 है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 to the 4, 4 to the 12, 24, 120 एंड 2 the 240। तो 240 ये करेक्ट आंसर है अपना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 10 एंड 15 20 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 एवरी टाइम। यानी कि इसका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे 5 एवरी टाइम रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है। ओके, और वो कौन से नंबर पे आता है और कौन सा वो स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डिवीजन निकाल लेंगे। तो पहले LCM निकालेंगे इसका हम लोग। ओके, तो चलिए LCM निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। इस तरह से मैं लिखूँगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 9 10 15 20। ओके, चलिए 2 के टेबल से स्प्लिट करते हैं। पहले 2 4 the 8, ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 5 the 10, ये 15 भी ऐसे ही रहेगा और ये 2 10 the 20। फिर से 2 के टेबल से लेते हैं, 2 2 the 4, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 5 भी ऐसे ही रहेगा, 15 भी ऐसे ही रहेगा और 2 5 the ये 10 हो जा रहा है। ओके, फिर 9 है 15 है, 3 के टेबल से लेते हैं 3, तो ये 2 को हमने नीचे लेना है इस तरह से, 3 3 the 9 हो जाएगा। ये 5 को भी ऐसे ही लेंगे, 3 5 the 15 और ये 5 को भी हम नीचे ले लेंगे। ओके, फिर ये 2 को हम इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 1 the 2 और ये 3 5 और ये 5 और ये भी 5 को हम नीचे ले लेंगे। अब उसके बाद में ये 3 को इक्वल कर लेंगे, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 the 3, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5। ओके, अब 5 के तीनों 5 है, तो 5 के टेबल से हम इक्वल कर लेंगे, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 को नीचे ले लेंगे, 5 1 the 5, 5 1 the 5 और ये 5 1 the 5। ओके, तो
अब मैं अगर इसका LCM निकालूंगा, तो LCM इज इक्वल टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 to the 4, 4 3 is the 12, 36, 108 and 5 is the 360. ओके, तो 360 आ रहा है ये। अब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो लिख लेंगे हम लोग देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करना होगा अपने को, LCM, जब हमने LCM निकाले उसको रिमाइंडर से प्लस करना होगा। ओके, LCM प्लस रिमाइंडर, तो LCM कितना निकला अपना 360 और रिमाइंडर क्या था क्वेश्चन के अंदर 5 था। ओके, तो 5 लिख देंगे। सो 360 प्लस 5 इज़ 365। ओके, तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर LCM आप इसका अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप इसको। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है यहाँ पर 365। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, अच्छा लगा तो फटाफट इसको लाइक भी कर लेना, कमेंट भी करना, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।